दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो प्रीलिम्स था 2024 का, वो तो अब हो चुका है और आयोग ने सबको चौंकाया। अपने जो पूरा अभी तक का कन्वेंशनल तरीका था उससे अलग हटके पेपर को बहुत ज़्यादा लेंथी बनाया गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो पहली बार करी गई। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे गए। बट क्या ऐसा है कि ये सेम पैटर्न आगे भी अपनाया जाएगा या फिर आगे आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है आयोग की तरफ से? सो यहाँ पर देखो, अभी 2025 का पीसीएस है और समीक्षा अधिकारी का पेपर है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी ये है कि आप आज और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल भी डिले मत करिए। और ये अगर आपसे कोई भी कह रहा है कि घटना चक्र पढ़ना अब बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे अगर आप इस चीज़ को मानकर चलेंगे। पेपर को आप अगर कायदे से देखोगे तो आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में वही सेम टॉपिक्स पूछे गए हैं जो पहले पूछे गए थे, बट उसके अंदर कुछ फैक्ट्स को और इंक्लूड किया गया है। जो पहले वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते थे, वहां अब उसको रिप्लेस करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए गए, जिसके अंदर 2 या 3 स्टेटमेंट डाले गए और उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपसे सही आंसर तक पहुंचने के बारे में कहा गया कि आपको जो है इन स्टेटमेंट को जज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सही आंसर तक पहुंचना है। सो अभी देखो, समीक्षा अधिकारी का पेपर है, तो उसका अगर आप देखोगे पैटर्न प्रीवियस ईयर्स का, तो समीक्षा अधिकारी का ये अभी तक का जो एक ट्रेडिशन रहा है जिसमें करंट अफेयर्स बेस्ड जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो अब तरीका क्या है, आगे कैसे अप्रोच करें? सबसे पहली चीज़, घटना चक्र को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि वो सारे फैक्ट्स जो अभी तक पूछे गए हैं और वो सारे टॉपिक्स जो अभी तक पूछे गए हैं वो आपको हर तरीके से पता हो, उसके अंदर कुछ भी बाकी ना रह जाए। उसके लिए जो हमारा घटना चक्र का समरी पीडीएफ है उसका आप सहायता ले सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो और उसकी हेल्प से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। हिस्ट्री और पॉलिटी का तैयार है, दोनों सब्जेक्ट्स का आप ले सकते हो। आगे हम ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स और साइंस, इन चारों सब्जेक्ट्स के भी समरी बनाएंगे, उसको भी आप लीजिएगा। और उसके माध्यम से अभी कम से कम 90 डेज का पीरियड समीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास है। इन 90 दिनों में आप बहुत बार, मैं कहूँगा तो तकरीबन शायद 15 से 20 बार आप रिवाइज कर सकते हो। अब ये तो हो गई कि जितने प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स थे वो आपने घटना चक्र से अच्छे से पढ़ लिए, वो सारे फैक्ट्स जो अभी तक पूछे गए थे वो आपको कंठस्थ हो गए घटना चक्र के समरी पीडीएफ के माध्यम से। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा करना ये है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। अब क्या हर एक पेज वाइज आप पढ़ते चलो, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है। जो साल भर का पूरा सिलेबस है उसको 3 महीने के अंदर आप कैसे कर सकते हो? इसके लिए आप हमारा समीक्षा अधिकारी का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें वो सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखी हैं, जो आपको दी हुई हैं एनसीईआरटी में, उन सबको वहाँ पर रखा जाएगा और सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी, कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप जो है एंड मोमेंट पर रिवीजन करने लायक हों, यानी कि आपके पास ऐसा स्टडी मटेरियल हो जो आपको कैपेबल बनाए कि आप रिवाइज कर पाओ। इसके लिए आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स जो हमारे कोर्स में रहेगा वो 12 महीने का करंट अफेयर्स रहेगा। अभी मार्च 2025 से लेके पीछे चलेंगे, 12 महीने तक का ये करंट अफेयर्स रहेगा। यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स उसके अंदर रहेगा। इसके अलावा 18 महीने का जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो कि करंट न्यूज़ में रहे, उनको उसके अंदर रखा जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री के हो गए, चाहे पॉलिटी के, चाहे एनवायरनमेंट के, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे साइंस, सब कुछ कवर्ड रहेगा। और सबसे एक मतलब जो मेन बात है वो आपको बताऊं, इस पूरे कोर्स में आपको इस तरीके का मटेरियल मिलेगा जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और आप सक्षम रहोगे कि उसको आप हर दिन के साथ में खत्म करते चलो। धीरे धीरे करके आप देखोगे पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इन डेप्थ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और समीक्षा अधिकारी के लिए जो हिंदी है, हिंदी का अलग से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल भी देर मत करो, 25 तारीख तक का डेडलाइन है, यानी कि कल तक। कल के बाद कोर्स का फीस बढ़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप जल्दी से जल्दी एनरोल कराओ। कल रात तक एनरोल कराओगे सो आपको कंसेशन मिलेगा, उसके बाद फीस इंक्रीज हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से कोर्स इनिशिएट हो जाएगा। जितना डिले करोगे उतना ही ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपके ऊपर आ जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। 9027281376 ये नंबर है जिस पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।